हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसका पूरा डेटा, उसका क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैथ में कितना क्वेश्चंस है, कंप्यूटर में कितना है, इंग्लिश में कितना है और रीजनिंग में कितना है, जीके जीएस में कितना है, सभी डिटेल में बताना। ओरिजिनल पेपर है प्रीवियस ईयर का, देख सकते हैं, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे बुकलेट वगैरह जो दिया रहता है टोटल, इसमें आपको पता है कि नोटिफिकेशन में भी दिया था कि टोटल 3 घंटा का समय आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। 3 घंटा का समय है, टोटल 100 क्वेश्चन, 3 घंटा, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, जैसे पेपर आपको मिलेगा, ऑफलाइन पेपर अगर आपका होता है तो ऐसे मिलेगा। इसमें लिखा रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा रहेगा सेम चीज़, जो चीज़ इंग्लिश में लिखा रहेगा उसी का ट्रांसलेट करके हिंदी में भी रहेगा। यहाँ पे बोला है कि प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टेस्ट इन्विजिलेटर एंड दोज गिवन ऑन द क्वेश्चंस बुकलेट। आपको बुकलेट खोलने से पहले आपको इन्विजिलेटर का जब परमिशन आएगा तभी जाकर खोल सकते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें कंपलसरी रहेगा। कैंडिडेट मस्ट राइट रोल नंबर, स्पेस प्रोवाइड एंड टॉप लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपको रोल नंबर भी देना है, स्पेस प्रोवाइड भी करना है। सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। अब बात है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 6 नंबर पॉइंट में लिखा है कि देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 पार्ट है। पार्ट 1 में देख सकते हैं कि जनरल अरिथमेटिक एंड रीजनिंग, यानी अंकगणित और तार्किक क्षमता। इसमें मैथ और रीजनिंग एक संग मिला के आता है। मैथ और रीजनिंग एक संग मिला के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज रहेगा, पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश रहेगा और पार्ट 4 में थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसके बेसिस पे रहेगा। और पार्ट 7 में यहाँ पे देख लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1, 2 और 4 बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस मिलेंगे। पर जो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं समान अंग्रेजी, वो अंग्रेजी में ही रहेगा, उसका कोई हिंदी वाला क्वेश्चंस उसमें नहीं डाला जाएगा, सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चंस ही रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चंस किस तरह का है। अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे और हिंदी वाले हैं तो हिंदी पर ध्यान देंगे। मैं हिंदी में आपको बताते चलूँगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आपका मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग टॉपिक को ज़रूर देखिएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा गया है और कितना लेवल है क्वेश्चंस का। तो मैं इसमें सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, और परंतु उसे कुल 40 अंक मिले और वह 20 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है वो पूछा है। तो एक कौन किसका क्वेश्चन हो गया, ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा कि परसेंटेज से भी पूछा गया है। उसी तरह इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 नंबर है कि ए 5 मिनट में 10 पेज टाइप कर सकता है और बी 10 मिनट में 5 पेज टाइप कर सकता है, तो साथ में काम करते हुए 30 मिनट में कुल कितने पेज टाइप करेंगे। तो एक किसका हो गया, समय और कार्य का क्वेश्चन है। समय और कार्य का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है इसमें कि एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपया प्रति बल्ब की दर से खरीदे, ठीक है, और 5 बल्ब को फ्यूज़ होने के कारण फेंकना पड़ा, तो शेष को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या है। मतलब 200 बल्ब खरीदा, कितना, 10 रुपये प्रति बल्ब, जिसमें से 5 बल्ब फ्यूज़ हो गया, और तब उसके बाद बिक्री जो बचा, जितना बल्ब 200 में से, वो जैसे 195 बल्ब जो बचा उसको 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बिक्री किया, तो उसका जो प्रतिशत जो लाभ होगा, लाभ इसमें तो होगा ही, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए ये किसका हो गया, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पिता की उम्र के अंकों को उलटने पर आपके पुत्र की आयु की
प्राप्त होगी। तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु ने दोगुनी थी, तो पिता और पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। ये है एज के ऊपर क्वेश्चन। ये आपका रीजनिंग में भी कभी पूछ लिया जाता है और मैथ में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग दोनों में मान सकते हैं। तो इसलिए मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों ही है। तो पहला नंबर तो मैथ ही पता चल रहा है। उसके बाद है, एक फल विक्रेता के पास है कुछ सेब है, 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच जाते हैं, तो कुल कितने सेब थे वो आपको बताना है। तो देखिए कितना सिंपल सा है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ देखिए, ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं। यदि ए से बी में 10 छात्रों को भेजा जाता है तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या समान होती है। तो यदि 20 छात्रों को बी से ए में भेजा जाता है तो ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो कक्षा ए में छात्रों की संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक छात्र वाला जो क्वेश्चंस होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 31 तक की सम संख्या का कुल जोड़ क्या है। सम संख्या को आपको जोड़ना है। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम का। तो टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि 5218 गुना 52 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। कितना सिंपल है, गुना कोई भी कर देगा बच्चा, 2 अंक का गुना है। उसके बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 7.75 रुपया है। यदि कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है तो 10 पश्चात 20% में घटाया जाता है तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। उसी तरह यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत वस्तु का 69। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, मतलब आप देखते चलिएगा इसे। उसके बाद यहाँ पे बोला, एक दुकानदार 20 मीटर कपड़ा 5 रुपये प्रति दर्जन के मीटर से 9,000 रुपये बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य क्या होगा। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन काफ़ी देखने को इसमें मिला है। 12 नंबर है कि मनीषा धीमा पॉलिसियों के लिए इतना निवेश करता है तो उसे मासिक दी, तो उसकी मासिक आय कितनी है। आय के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। निवेश करता है जो साझेदारी वाला। उसके बाद है, ए और बी की औसत मासिक आय 5050, बी का इतना है औसत। औसत एवरेज से क्वेश्चन पूछा है, एवरेज से, तो एवरेज से भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे नंबर से औसत का, 9 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या है। 9 से पहले 5 गुणज का औसत आपको पूछा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर लड़का का औसत इतना है, 3 लड़का का, यदि आयु में इतना इतना अनुपात हो तो सबसे कम आयु के लड़के की औसत उम्र क्या है। ये भी औसत से पूछा है, जो कि अनुपात वाला है। फिर 15 क्वेश्चन है, किसी राशि 2 वर्ष में। ये आपका हो गया चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज वाला अंतर वाला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो वह राशि क्या है। 4% आपका दे दिया है 2 वर्ष के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर रसगुल्ला की मासिक आमदनी के रवीन की गानी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, सॉरी मासिक आमदनी के ऊपर है, आमदनी मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे है, सीमा ने 20 पेन, 8 पैकेट बॉक्स कलर, 6 कैलकुलेटर ये सब खरीदे, तो इसका क्या होगा। ये भी आपका जो कैलकुलेटर वगैरह सेब वाला जो दुकानदार को बिक्री करता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। उसके बाद रूबीन ने एक फिल्म में इतना इतना रुपया बराबर संख्या में टिकट खरीदे, सभी टिकट के लिए उसे 2940 रुपये खर्च किए, तो उसने प्रत्येक मूल्य में कितने टिकट खरीदे, ये पूछा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको मैथ में भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछा गया है, आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल कार्य समय से भी क्वेश्चन है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन है, एवरेज से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो मैथ रीजनिंग में टोटल काफ़ी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ ही का ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रीजनिंग का आप देख रहे हैं कहाँ से स्टार्टिंग है, टीपू सुल्तान कहाँ के। तो यहाँ पे रीजनिंग का कुछ ही क्वेश्चन 1-2 हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग में जो एज वाला क्वेश्चन आता है वही है, और कुछ 1-2 मिल जाएगा, पर मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछा है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया कितना, 33वां के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका यहाँ पे देखिए टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है मैथ, और एक मैथ ज़्यादा है, रीजनिंग कम है। उसके बाद देखिए 31 नंबर 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद है 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन किस में संबोधित किया गया था, ये आपका पूछा है।
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो सब लोग आउट ऑफ 100 ही अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, पेंसिल के निम्नलिखित में से किसको उपयोग किया गया। उसके बाद भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, इसमें तो टिक किया हुआ आपका एज, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है राज्यसभा में सदस्यों को कितने वर्ष में कार्यकाल में चुना जाता है। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। ये सब पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। टेलीफोन का आविष्कारक क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। उसके बाद प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा है की रचना किसने की। सिंपल क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, पर अभी का समय में कुछ क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आपको रीजनिंग मिल रहा है। रीजनिंग क्वेश्चन 49 से स्टार्ट है। जैसे यहाँ देखिए निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब दर्शाता है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पे निम्न में से चित्र दिए गए दर्पण में प्रतिबिंब, फिर दर्पण प्रतिबिंब भी पूछा है। फिर यहाँ देखिए बोला शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, एक खेल से पूछा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है, वो पूछा है। उसके बाद 2019 में किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया गया, ये दिया हुआ है। ये पेपर आप जानते हैं कि 2019 में इसका पेपर लिया गया, 2019 और 20 में लिया गया था, 20 में जनवरी में जाके, जो कि 2017 का भर्ती है, पर 2020 में जाके इसका पेपर हुआ था ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। उसके बाद यहाँ देखिए सेना दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद यहाँ देखिए पर्सन, अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्दों वाक्य के विकल्प में चुना जा सके। पहला नंबर क्वेश्चन 56 से स्टार्ट है इंग्लिश का। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट अ, क्या इसमें कौन नहीं है, इम्पोस्टर है। ये लाइन को पढ़ के आपको ये समझिए कि इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन सी है, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश पूरा समझना है और इसका पूरा एक वर्ड में मीनिंग क्या होगा ये आपको पता करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, इसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसीडर एट अ मीटिंग, क्या होगा, एजेंडा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसी तरह इंग्लिश में और देखिए, इंग्लिश में दिया हुआ है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल। उसके बाद रिलीजियस डिस्कवर सरमन, तो यहाँ दिया हुआ। अब फिर से यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक में नीचे गए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इमीडिएटली 1 नंबर, 3 नंबर सैलरी, 4 नंबर माई और 5 नंबर वांट। तो इसको अरेंज करना है आपको वर्ड को। उसके बाद है डू, टुडे, यू, मस्ट, ईट, इसको भी अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन, नीता, वाज, गिवन, इसके भी अरेंज करना है। अरेंज करने का डायरेक्ट 3 क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद बैग, यू, सीन, ये भी अरेंज करना है, ये भी अरेंज करना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग, मैथ का और इंग्लिश का, तो आप लोग देख लिए। जनरल नॉलेज का भी देख ही लिए। फिर से यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन से स्टार्ट है। यहाँ से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड टू भी चुने गए थे। यहाँ पे बोला है कि बोल्ड चिन्हों के वाक्य के स्थान पर जाकर वाक्य के व्याकरण को सही करें। जहाँ पे आपको देख रहा है डार्क दिख रहा है ब्लैक, उसे करेक्ट करना है। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है। बोल्ट वाला जो अक्षर है उसे देख के आपको करेक्ट करना है। यहाँ भी देखिए मुहावरे पूछा है, जो इडियम ऑफ फ्रेजेस होता है। इसको इंग्लिश में इडियम ऑफ फ्रेजेस बोलते हैं, हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में पूछा है। जैसे बोला है टू टेल और एट, उसको क्या बोलते हैं, द सस्पेक्ट फॉल डिलोंगिंग। तो यहाँ पे मुहावरे टाइप का क्वेश्चन इडियम फ्रेज से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे कमीशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड, इनॉर्मस, एंटोनिम सिनोनिम पूछा है यहाँ से। अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम आपसे पूछा है काफ़ी। कमीशनड है, इनॉर्मस है, मोटल है। उसके बाद यहाँ पे एरोगेंट है। उसके बाद है एक्वाइटेड है, मतलब ये आपका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड पूछा है। अब यहाँ पे देखिए
एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अल्टरनेटिव फॉर दिया हुआ है बेस्ट एक्सप्रेस करना है, जैसे ब्रीफ है, ब्रीफ का सेम मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम ही है, सिनोनिम बेस्ट एक्सप्रेस, तो यहाँ पे ब्रीफ यानी शॉर्ट में करना है, उल्टा। उसके बाद है यहाँ पे डिस्टेंस फार, उसके बाद यहाँ पे अलर्ट है, उसके बाद है रेस्क्यू है, अबंडेंट है। फिर यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि सर्कल वगैरह जो होता है, जो कितना लोग बैठा हुआ है इसको क्या है, तो ये नहीं, इसे अरेंज करना है, इंग्लिश का अरेंज करना है आपको, व्हेन ही, उसके बाद PQRS में दिया हुआ है सेंटेंस, उसे अरेंज करना है कि P पहले आएगा ना Q पहले आएगा, इस ऑप्शन को देखते हुए करना है, इस ऑप्शन को देखते हुए करना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर सेम अरेंज करने वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टोटल 89 तक हो गया इंग्लिश का क्वेश्चन। देखिए फिर यहाँ पे देखिए बोला है एक बेस एड्रेक्ट को क्या बोला जाता है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे समय डॉक्यूमेंट सेक्टर करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म पूछा है कंप्यूटर का कि शॉर्ट फॉर्म में बहुत होता है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का मुख्य पेज उसका क्या होता है ये पूछा है। उसके बाद किसी कंप्यूटर में इंटरनेट पर फाइलों को आपस में आपके कंप्यूटर ट्रांसफ़र करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पेडिक्स प्रोग्राम है, ये भी आपको कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है। देन लाइन से यहाँ देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है, WW का फुल फॉर्म पूछा है। फिर MS एक्सेल में कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर पर जाके शेष हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, जो कि काफ़ी लोग कर सकते हैं। तो अभी के समय में शायद इतना इजी ना आए, हो सकता है क्वेश्चन काफ़ी चेंज देखने को मिले। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि भर्ती इसका नेक्स्ट मंथ से ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है इसका ऑफिशियल साइट पे, ITBP हेड कांस्टेबल का। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 घंटा का समय काफ़ी तगड़ा समय है, OMR है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।